तो अब देखिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.4 का क्वेश्चन नंबर 10। ए बैग कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स। If one ball is drawn from each bag, find the probability that these two balls are of same color। दो बैग आपको दे रखे हैं, एक बैग 1 है और एक बैग 2 है आपके पास। बैग 1 में आपको 6 ब्लैक और 3 वाइट बॉल्स दे रखी हैं और बैग 2 में आपको 5 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स दे रखे हैं। एंड अब वो कह रहा है कि इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, मतलब दोनों बैगों से एक एक बॉल निकाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज टू बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दोनों बॉल्स निकाली गई हैं वो सेम कलर की हों आपकी। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं, लेट W1 and W2 be the event of drawing white ball from bag 1 and bag 2 respectively। मतलब क्या है कि बैग 1 से व्हाइट बॉल निकाली जाए, इस बात के इवेंट को माना है हमने W1, और बैग 2 से व्हाइट बॉल निकले इसको माना है हमने W2। एंड लेट B1 एंड B2 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 एंड बैग 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब बैग 1 से ब्लैक बॉल आए, इस बात के इवेंट को हमने माना है B1, और बैग 2 से आपकी ब्लैक बॉल आए, इस बात के इवेंट को हमने मान लिया है B2। तो मैं निकालता हूं PW1। बैग 1 से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल कितनी है यहां पर 3 और टोटल बॉल्स हैं आपकी यहां पर 9, तो PW1 हो गया 3/9। PW2 यहां से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वो होगी 4/9। नेक्स्ट PB1 होगा आपका यहां पर 6/9। PB2 दूसरे बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वो होगी आपकी 5/9। अब मैंने ये सारी निकाल ली है, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ टू बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, वो सेम कलर की हों। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, मतलब वो दोनों सेम कलर की हों आपकी। तो यहां पर देखिए सेम कलर के लिए क्या है, यदि बैग 1 से व्हाइट निकलती है तो बैग 2 से भी व्हाइट आएगी, और बैग 1 से यदि ब्लैक निकलती है तो बैग 2 से भी ब्लैक आएगी। तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो सेम कलर के लिए होगी। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं यहां पर PW1 इंटू PW2 प्लस PB1 इंटू PB2। अभी सारी वैल्यूज आपके पास हैं। PW1 की वैल्यू है आपकी 3/9 और PW2 की वैल्यू है आपकी 4/9 प्लस PB1 की वैल्यू है 6/9 इंटू PB2 की वैल्यू है आपके पास 5/9। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 81, और यहाँ पर 3 4 जा 12 एंड 6 5 जा 30। तो यहाँ से कितना हो गया ये 42/81। तो 42/81 क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी, ये है प्रोबेबिलिटी इस बात के लिए कि जो आपकी दोनों बॉल्स हैं वो सेम कलर की हों। तो यहाँ पर आपको इसे थोड़ा सा और आगे काट रखा है, कैंसिल कर रखा है। 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 14/27। ये आपको आंसर दे रखा है आपके 10th क्वेश्चन के लिए। तो जब आपको सेम कलर के लिए बॉल्स निकालनी है तो पहले से भी वाइट आएगी, दूसरे से भी वाइट, पहले से भी ब्लैक और दूसरे से भी ब्लैक, और फिर आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11।
क्या दे रखा है आपको, ए बैग हैज़ 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड ए सेकेंड बैग हैज़ 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एंड 2 फ्रॉम सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 बॉल्स 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। तो क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन को समझे पहले। आपके पास एक बैग 1 दे रखा है आपको। बैग 1 क्या है, बैग 1 में 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं आपको, और एक बैग 2 दे रखा है। बैग 2 में आपको 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं। यहाँ पर टोटल बॉल्स 10 है और यहाँ पर टोटल बॉल्स 9 है आपकी। अब वो कह रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट, एक बॉल तो बैग 1 से निकाली जाती है और 2 बॉल्स बैग 2 से निकाली जाती हैं आपको। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल्स निकाली गई हैं वो उनमें 2 ब्लैक हों और एक रेड हो आपकी। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं क्या मान लेता हूँ, लेट ए बी द इवेंट of drawing a red ball from bag 1 and B be the event of drawing a black ball from bag 1। ए इवेंट है कि बैग 1 से रेड बॉल निकले, बी इवेंट है आपका कि बैग 1 से ब्लैक बॉल निकले आपकी यहाँ पर। अब सी इवेंट में क्या मान लेता हूं, देखिए यहां से तो एक बॉल निकाली जा रही थी बट यहां से आपकी 2 बॉल निकाली जा रही हैं, तो मैं मान लूंगा सी बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से 2 रेड बॉल निकले, इस इवेंट को मैंने सी मान लिया है। और बैग 2 से 2 ब्लैक बॉल निकले, डी बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से 2 ब्लैक बॉल निकले, इस इवेंट का नाम है डी, एंड ई इवेंट है आपका 1 रेड एंड 1 ब्लैक निकले। बैग 2 से 1 रेड 1 ब्लैक निकले, इस इवेंट को हमने क्या माना है, ई माना है आपका। तो अब यहां पर देखिए, मैं निकालता हूं पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। बैग 1 से एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या है, रेड बॉल कितनी है यहां पर 4/9 हो जाएगी। पी बी को मैं निकालूं, पी बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 में ब्लैक बॉल कितनी है 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9, क्वाइट इजी। अब देखिए यहां पर पी ऑफ सी निकालना है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब 2 रेड बॉल निकालनी है आपको ब्लैक में से। अब देखिए, अब यहां पर आपका कंसेप्ट यूज होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। आपने सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ा था, सी से सिलेक्शन किया जाता है आपका। जब आपको 3 रेड में से 2 रेड निकालनी हो, वो किस तरीके से निकाली जा सकती हैं, 3 रेड हैं उनमें से 2 निकालनी है आपको, तो 3C2 तरीके से निकाली जा सकती हैं। ये तो हो गई फेवरेबल केसेस। अब यहां पर टोटल 10 दे रखी हैं, 10 में से 2 कैसे निकाली जा सकती हैं, वो निकाली जा सकती हैं 10C2 वेज से। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब बॉल 1 निकाली जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें किसी को भी उठाया जा सकता है। बट जब 2 उठा रहे हैं आप, तो 2 का सिलेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है, वो 3C2 वे से, और टोटल में से 10C2 वे से आपका सिलेक्शन किया जा सकता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 3 × 2, 2 × 1 अपॉन 10 × 9 अपॉन 2 × 1, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ आया 3 × 2 अपॉन 10 × 9, तो यहाँ 2 से 5 टाइम्स, एंड ये आ गया आपका 3 अपॉन 45, और सॉरी 3 से और भी कैंसिल हो सकता है ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/15। अब हम देखते हैं P ऑफ D। P ऑफ D हमें निकालना है।
तो देखिए P ऑफ D क्या दे रखा है आपको, P ऑफ D है ड्राइंग 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम बैग 2। अब बैग 2 से हम 2 ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं आपका, तो बैग 2 में ब्लैक बॉल कितनी है 7। अब जो 2 ब्लैक आएंगी वो इन 7 में से आएंगी, तो 7 में से 2 ब्लैक किस तरीके से निकाली जा सकती हैं, वो निकाली जा सकती है 7C2 वे से, और टोटल है आपकी 10C2। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका हमने शॉर्ट ट्रिक बता दें आपको कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे जल्दी से। यहाँ पर 7 दे रखा है और नीचे 2 है, तो 7 लिखो और 2 कम करो उसमें से, 7 × 6 2 डिजिट आएंगी आपकी, और नीचे 2 × 1 जो नंबर दे रखा है, तो ये आ गया आपका। तो यहाँ पे आ गया 7 × 6 अपॉन 2 × 1, और 10C2 को कैसे करेंगे 10 × 9 अपॉन 2 × 1, 2 दे रखा है तो 2 डिजिट तक आएंगे, और 2 × 1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल हो गया, इधर आया 7 × 6 अपॉन 10 × में 9, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, 3 2 = 6, 3 3 = 9 एंड 2 5 = 10, तो यहाँ पर आया 7/15, ये आ गया P ऑफ D। अब मुझे निकालना है P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2। अब मैं एक रेड निकाल रहा हूं और एक ब्लैक निकाल रहा हूं, तो देखिए यहां पर रेड कितनी है 3 है, तो 3 में से एक रेड किस तरीके से आ सकती है 3C1 तरीके से आ सकती है। यहां पर ब्लैक बॉल कितनी है 7, तो 7 में से एक ब्लैक बॉल कितने तरीके से आ सकती है 7C1 तरीके से, और नीचे 10 में से टोटल 2 निकल रही हैं, वो 10C2 वेज से आपकी यहां पर आ सकती हैं। तो 3C1 हो गया 3, 7C1 हो गया 7, और नीचे 10C2 को हम उसी तरीके से ओपन करेंगे, 10 × 9 और 2 × में 1, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहाँ आया 3 × 7 अपॉन 5 × 9, 3 से ये 3 टाइम्स मीन्स 7/15। अब हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 balls 2 are black and 1 is red। प्रोबेबिलिटी दैट two are black and 1 is red। तो ध्यान से देखिएगा, पहले बैग से हम एक बॉल निकाल रहे हैं आपकी, पहले बैग से हमने एक बॉल निकाली। अब हो सकता है कि वो जो बॉल आई है वो रेड हो, तो हमने मान लिया कि पहले वहाँ से रेड बॉल आई, मतलब ए इवेंट हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 ब्लैक और 1 रेड। अब 2 ब्लैक 1 रेड तो हो गई आपकी, 1 रेड तो हो गई, अब 2 ब्लैक चाहिए, और 2 ब्लैक कौन से इवेंट में आ रही हैं आपकी, देखो डी इवेंट क्या है कि बैग 2 से 2 ब्लैक आए आपकी, तो यहां पर होगा डी, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ध्यान से समझें कि पहले से रेड आ गई तो रेड वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब हमें चाहिए 2 ब्लैक। अब 2 ब्लैक जो हैं वो बैग 2 से किस इवेंट में आ रही हैं, वो डी में आ रही हैं, तो यहां पर डी होगा। या फिर अब मान लो कि वहां से ब्लैक आ जाए, मतलब बी इवेंट हो जाए आपका, बी इवेंट हो गया कि बैग 1 से ब्लैक बॉल आ गई आपकी, तो अब यहां पर 1 ब्लैक हो गई और हमें चाहिए 1 ब्लैक और 1 रेड, ताकि हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाल पाए। तो 1 ब्लैक 1 रेड कौन से इवेंट में आती है, ई इवेंट में आती है आपकी, तो यहां पर कौन सा इवेंट होगा, ई। तो यही 2 तरीके हैं आपके जिनसे ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो इसको आप लिखेंगे P ऑफ A इंटू P ऑफ D प्लस P ऑफ B इंटू P ऑफ E। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं। P ऑफ A है आपका 4/9, P ऑफ D है आपका अभी हमने वैल्यू निकाली थी 7/15, प्लस P ऑफ B है आपका P ऑफ B है आपका 5/9 एंड P ऑफ E आपको दे रखा है 7/15। अब ध्यान से देखें तो नीचे एलसीएम सेम है और ये एलसीएम होगा आपका 135, ऊपर है आपका 28 और यहाँ पर है 35, 7 4 28 एंड 7 5 35, 63/135। यहाँ पर हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 6 1 एंड यहाँ पर अभी भी ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7
एंड 15। तो इसका आंसर क्या आएगा 7/15। मतलब बैग 1 से और बैग 2 से 2 बॉल निकालने के बाद 2 ब्लैक और 1 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, वो है आपकी 7/15। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए बॉक्स कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। 2 balls are drawn one by one at a time at random without replacement. Find the probability of getting 1 red and 1 blue ball. तो देखिए, ए बॉक्स कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। क्वेश्चन को समझते हैं पहले हम कि क्वेश्चन बॉक्स में आपको 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स दे रखी हैं और टोटल आपको 8 बॉल्स उसके अंदर दे रखी हैं। किसी भी इंस्टेंट पर एट रैंडम यहां से 2 बॉल्स निकाली जाती हैं आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहली निकालेंगे, अलग रख देंगे, वापस नहीं डालेंगे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वहां से जो मिली बॉल है उनमें एक रेड और एक ब्लू हो आपकी। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग a red ball in first draw, मतलब फर्स्ट ड्रा में एक रेड बॉल निकालें हम, ये इवेंट है, इवेंट है आपका। एंड बी बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इन सेकेंड ड्रा। एंड सी बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए blue ball in first draw। and D be the event of drawing a red ball in second draw। देखिए, दोनों ही केस हो सकते हैं आपके। हो सकता है रेड बॉल फर्स्ट ड्रा में आ जाए, ब्लू बॉल सेकंड में आए, और या फिर हो सकता है कि ब्लू पहले में आ जाए, रेड दूसरे में आए। तो दोनों केस हम निकालेंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट काम हो रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रा। फर्स्ट ड्रा में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हो जाएगी 3/8, क्योंकि 3 रेड है, टोटल 8 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इन सेकेंड ड्रा व्हेन ए रेड बॉल हैज़ बीन ड्रान। मतलब क्या है कि दूसरे ड्रा में मैं ब्लू बॉल निकाल रहा हूं जब रेड पहले से निकल चुकी है, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक रेड एक ब्लू की। तो मैं पहले रेड निकालूंगा, दूसरे केस में ब्लू निकाल लेंगे। तो वो क्या होगी, देखिए, एक रेड यहां से जा चुकी है, तो यहां पर 2 बची और टोटल हो गई 7। तो यहां पर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 5 और टोटल है आपका 7। ध्यान से समझना है, रेड जा चुकी है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी। अब P ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इन फर्स्ट ड्रा। अब हो सकता है कि ब्लू बॉल फर्स्ट ड्रा में आए आपकी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी आपकी, ब्लू बॉल है 5/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल इन सेकेंड ड्रा D/A when C हैज बीन डन। मतलब कि दूसरे ड्रा में एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब C इवेंट पहले से हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगी, देखो C इवेंट मतलब ब्लू बॉल जा चुकी है, यहां पर बची 4 आपकी, तब रेड कितने आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 3/7। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल, वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी पहले केस में अगर हो सकता है पहली बार में क्या आ जाए आपकी, रेड आ जाए, और दूसरी बार में क्या आए, ब्लैक आए, और हो सकता है पहली बार में ब्लू आ जाए और दूसरी बार में रेड आए। तो ये दोनों ही केस आपके पास दिए हुए हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटू P ऑफ B/A प्लस P ऑफ C इंटू P ऑफ D/A। अब चारों ही वैल्यूज आपके पास हैं, पुट करेंगे। P ऑफ A इंटू P ऑफ B/A मीन्स 3/8 इंटू 5/7 प्लस, और यहाँ पे 5/8 इंटू, यहाँ पर देखिए 3/8 इंटू 5/7 प्लस,
और 5/8 इंटू 3/7। एलसीएम क्या आएगा 56, और यहाँ पर 15 + 15 मीन्स 30/56। कैंसिल करेंगे हम इसको, ये 15 टाइम्स एंड ये 28, तो 15/28। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड और एक ब्लू बॉल आपकी वहाँ से हमें मिले हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13, एंड वो आपको क्या दे रखा है ज़रा पढ़ते हैं। 2 balls are drawn at random with replacement। अब रिप्लेसमेंट हो रहा है, एंड बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। तो बॉक्स में क्या दे रखा है आपको, 10 तो ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं एंड 8 रेड बॉल्स दे रखी हैं, मतलब टोटल 18 बॉल्स आपको दे रखी हैं। एंड 2 balls are drawn, find the probability that one of them is black and other is red। मतलब एक उनमें से ब्लैक हो और एक रेड हो आपकी। तो यहां पर देखिए हम मान लेते हैं, लेट B1 be the event of drawing, या फिर ऐसा बोलते हैं, लेट R1 and R2 be the event of drawing red ball in first and second draw। respectively, and let B1 and B2 be the event of drawing a black ball in first and second draw respectively। ध्यान से सुने, R1 इवेंट है कि पहले ड्रा में रेड बॉल आए, R2 इवेंट है कि दूसरे ड्रा में रेड बॉल आए, B1 इवेंट है कि पहले ड्रा में ब्लैक बॉल आए, और B2 इवेंट है कि दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल आए। तो इन सबको हम निकाल लेते हैं। PR1 क्या होगा, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वो होगी 8/10, एंड PR2 दूसरे ड्रा में, सिंस जो रिप्लेसमेंट हो रहा है तो बॉल्स अभी भी उसके अंदर उतनी ही बनी हुई है, चाहे हम रेड बॉल को फर्स्ट में निकालें या सेकंड में निकालें, वहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा था आपका। तो यहां पर PR2 अभी भी क्या रहेगा 8/10। हम निकालते हैं PB1 मतलब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, एंड वो होगी 10/18, एंड PB2 भी क्या होगा 10/18, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड एंड वन ब्लैक बॉल वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। P हो सकता है पहली बार में रेड आए, दूसरी बार में ब्लैक आए, और हो सकता है पहली बार में ब्लैक आए, दूसरी बार में रेड आए। तो यही प्रोबेबिलिटी होगी एक रेड और एक ब्लैक बॉल आने के लिए। अब जरा देखिए यहां पर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, PR1 इंटू PB2 प्लस PB1 इंटू PR2। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। अब PR1 की वैल्यू है आपके पास 8/10, PB2 है 10/18, और यहाँ पर भी टर्म्स सेम ही हैं आपकी, वो है 10/18 इंटू 8/10। अब यहाँ पर जो LCM है, देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आया 8/18, LCM आ गया 18, 8 + 8 16/18, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा, तो 8/9। मतलब एक रेड बॉल आए, दूसरी ब्लैक बॉल आए। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है आपकी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर रेड बॉल को हमने ड्रा किया तो टोटल बॉल्स आपकी 10 नहीं है, टोटल बॉल्स 18 है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी टोटल बॉल्स 18 है आपकी। तो यहाँ पर चेंज करेंगे हम 18, एंड यहाँ पर था 10, यहाँ पर तो 10 रहेगा, एंड यहाँ पर रहेगा आपका 18। बस एक सिंपल सी मिस्टेक है, टोटल बॉल्स आपकी 18 है, तो आपको 18 लिखनी है। अब यहाँ पर इस कैलकुलेशन को हम सही कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 80
प्लस 80 और नीचे हो जाएगा 18 इंटू 18, ऊपर हो गया 160 अपॉन 18 इंटू 18, यहाँ पर 2 से 80 टाइम्स, 2 से 9, 2 से 40 टाइम्स, 2 से 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 अपॉन 81। तो ये रहेगी प्रोबेबिलिटी आपकी एक ब्लैक और एक रेड बॉल आने के लिए। तो कैलकुलेशन में भी आपको ध्यान रखना है, आपसे भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है, तो इसको बचाने के लिए आपको काम बिल्कुल स्मूथली करना है और फिर इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर 3 अर्न्स A B C, अर्न ए कंटेन, 3 अर्न दे रखे हैं हमको और उनमें आपको बॉल्स दे रखी हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अर्न ए में अर्न बी एंड अर्न सी, इस तरीके से आपको दे रखे हैं। अर्न ए में आपको 4 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स, 4 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स और टोटल आपकी 9 बॉल्स। अर्न बी में 4 वाइट एंड 3 ब्लू बॉल्स, 4 वाइट एंड 3 ब्लू बॉल्स एंड टोटल आपको 7 बॉल्स। एंड अर्न सी में आपको क्या दे रखा है, अर्न सी में 2 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स, 2 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स आपको दे रखी है, दैट मीन्स टोटल 6 बॉल्स आपको दे रखी है। ये डाटा दे रखा है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न्स, मतलब तीनों में से एक एक बॉल निकाली जाती है आपकी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 बॉल्स ड्रॉन 2 आर वाइट एंड 1 इज अ ब्लू बॉल, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 वाइट हों और एक ब्लू बॉल हो। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, लेट W1, W2 एंड W3 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग white ball from urn A, urn B and urn C respectively। मतलब अर्न A में से वाइट बॉल आए वो इवेंट W1 है, अर्न B में से वाइट बॉल आई ये इवेंट W2 है, अर्न C से वाइट बॉल आई ये इवेंट W3 है आपका। एंड सिमिलरली लेट B1, B2, B3 be the event of drawing a blue ball from urn A, B, C respectively। इस तरीके से ये मान लिया है हमने। तो P of W1 हम निकालें, मतलब probability of drawing a white ball from urn A, तो यहाँ पर white ball कितनी है 4 और टोटल है 9। P W2 निकालें हम, drawing a white ball from urn B वो है आपकी 4/7। PW3 हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम अर्न सी वो होगा 2/6। सिमिलरली PB1 निकालें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम अर्न ए वो होगी आपकी 5/9। P of B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल अ ब्लू बॉल फ्रॉम अर्न B वो होगी 3/7 एंड PB3 इज इक्वल टू में 4/6। ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आर वाइट एंड 1 इज ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट एंड 1 ब्लू बॉल, तो वो क्या होगी देखिए। अब वाइट और ब्लू, 2 वाइट चाहिए 1 ब्लू बॉल चाहिए, तो सिंपल सा केस है, पहले से वाइट आ जाए, दूसरे से वाइट आ जाए और हो सकता है तीसरे से क्या आए ब्लू बॉल आए, और पहले से वाइट आ जाए, दूसरे से ही ब्लू आ जाए आपकी और तीसरे से वाइट आए। 2 वाइट हैं अब भी 1 ब्लू है, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही ब्लू आ जाए और लास्ट के दोनों से क्या आए व्हाइट बॉल आए आपकी। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है आगे PW1 इंटू PW2 इंटू PB3 प्लस नेक्स्ट वाले में PW1 इंटू PB2 इंटू PW3 प्लस
PB1 इंटू PW2 इंटू PW3, इस तरीके से मैंने इसे लिख लिया है। अब सबकी वैल्यूज हमारे पास है, सब में पुट कर देंगे। PW1 है 4/9, PW2 है आपके पास 4/7 एंड PB3 है आपके पास 4/6 प्लस। नेक्स्ट है PW1, तो PW1 है हमारे पास 4/9 एंड PB2 है हमारे पास 3/7 एंड PW3 है हमारे पास 2/6 प्लस। अब यहां पर आ जाओ, PB1 है हमारे पास 5/9 एंड PW2 एंड W3 है 4/7 इंटू 2/6, 4/7 इंटू 2/6, ये दे रखा है हमें। अब देखिए ज़रा यहाँ पर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। 9 इंटू 7 इंटू 6 ये कॉमन आ जाएगा डेनोमिनेटर से, और यहाँ पे बचेगा आपका 64, 4 × 12 दूनी 24, 5 चौक 20 दूनी 40, ये आ जाएगा आपका। अब इसको ऐड कर लेते हैं हम ऊपर, ये हो जाएगा आपका 68 एंड 88 प्लस 40, ये हो जाएगा 128/9 इंटू 7 इंटू 6। यहाँ पर कुछ कैंसिल भी हो रहा है, 2 से 3 टाइम्स, 2 से ये 64 टाइम्स, तो इससे आगे मुझे नहीं लगता ये कैंसिल होगा। 64/9 इंटू 21, ये हो गया 64/181। तो यही क्या होगी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, दैट ऑफ ड्राइंग 2 वाइट एंड 1 ब्लू बॉल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 balls are drawn at random from a bag containing 3 white, 3 red, 4 green and 4 black balls। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या डाटा दे रखा है। बैग में 3 वाइट बॉल्स हैं आपकी, 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं आपकी एंड 4 ब्लैक बॉल्स आपको दे रखी हैं उसमें। और वो कह रहा है कि इसमें से 2 बॉल्स निकाली जाती हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। समझिए, इस बैग में इतनी बॉल्स दे रखी हैं आपको, और वो कह रहा है कि 2 बॉल्स यहाँ से निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। पहली को निकाल के अलग रख देंगे, तब दूसरी को निकालेंगे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो दोनों बॉल्स क्या हों आपकी, वो डिफरेंट कलर की हों। एग्जैक्टली वो डिफरेंट कलर्स के बारे में पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिफरेंट कलर का केस बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए मैं सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, और उस सेम कलर की प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटाने पर मुझे क्या मिल जाएगी, उसको 1 में से घटा देंगे तो मुझे मिल जाएगी डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी। ये मेथड है आपका इस क्वेश्चन को करने का, इजीएस्ट तरीके से करने का। तो मैं मान लेता हूं, यहां पर शुरू करते हैं। लेट W1 and W2 be the event of drawing white ball in first and second draw respectively। मतलब W1 इवेंट है पहले ड्रा में व्हाइट बॉल, W2 इवेंट है दूसरे ड्रा में व्हाइट बॉल। सिमिलरली R1 एंड R2 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल इन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रा रेस्पेक्टिवली, एंड सिमिलरली G1 एंड G2 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल इन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रा रेस्पेक्टिवली, एंड B1 and B2 be the event of drawing a black ball in first and second draw respectively। अब ज़रा देखिए यहाँ पर मैं निकालता हूँ P of W1, probability of drawing a white ball। टोटल्स कर लेते हैं, 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14, 14 बॉल्स यहाँ पर टोटल हैं आपकी। अब 14 में से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 वाइट है 14 टोटल है। ये था फर्स्ट ड्रा, बट आपसे निकलवाए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इन सेकंड ड्रा। अब पहले ड्रा में व्हाइट जा चुकी है यहाँ से, जब मैं निकाल रहा हूँ
Pw2/W1। जब वाइट बॉल पहले से जा चुकी हो यहाँ से तो वो क्या होगी आपकी, देखो वाइट निकल गई यहाँ से, तो यहाँ पर वाइट कितनी रह गई 2, और टोटल में 1 कम हुआ तो 2/13 रह गई आपकी। सिंपल है। सिमिलरली PR1, अब मान लिया कि पहले ड्रा में रेड बॉल निकलती है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/14। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल इन सेकंड ड्रा व्हेन ए रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रा। पहले ड्रा में रेड बॉल निकल गई तो दूसरे ड्रा में भी रेड आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, देखो यहाँ से एक रेड चली गई तो रेड बची 2 और टोटल बची 13। सिमिलरली P ऑफ G1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल वो क्या होगी 4/14। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल इन सेकंड ड्रा व्हेन ग्रीन बॉल हैज बीन ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रा। 1 निकल गई है, 3 बची, टोटल 13। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी B1, एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी वो होगी 4/14। एंड P ऑफ B2/B1, दूसरे ड्रा में भी ब्लैक बॉल की, तो 1 यहाँ से निकल गई, 3/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू बॉल्स ऑफ सेम कलर, सेम कलर की बॉल्स की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हो सकता है पहले में वाइट आए दूसरे में भी वाइट आ जाए, और पहले में रेड आए दूसरे में भी रेड, पहले में ग्रीन दूसरे में ग्रीन, तीसरे में पहले में ब्लू दूसरे में ब्लू। अगर ये केस बनेंगे तो बॉल कैसी मिलेगी आपको, सेम कलर की मिलेगी। तो शुरू करते हैं। इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, PW1 इंटू PW2 प्लस PR1 इंटू PR2 प्लस P ऑफ G1 इंटू P ऑफ G2 प्लस इसको लिख सकते हैं P ऑफ B1 इंटू P ऑफ B2। अब सारी ही वैल्यूज़ आपके पास हैं, सभी वैल्यूज़ को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा 3/14 इंटू 2/13 प्लस 3/14 इंटू 2/13। अच्छा, यहाँ पर आप W2/W1 लिख लेंगे, R2/R1 लिख लेंगे, G2/G1 लिख लेंगे एंड B2/B1 लिख लेंगे, क्योंकि पहले से ब्लू बॉल ड्रा की जा चुकी है। नेक्स्ट 4/14 इंटू 3/13 प्लस 4/14 इंटू 3/13। ध्यान से देखिए, 14 इंटू 13 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे बचा 3 2 6, 3 2 6, 12 और 12। ये हो गया आपका 36/14 इंटू 13, तो 2 से 7 टाइम्स 2 से 18, तो यहाँ पे आया 18/91। तो ये है सेम कलर की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अब हम निकालेंगे डिफरेंट कलर की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, और वो किसके बराबर होगी आपकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। सेम कलर की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, तो 1 माइनस 18/91, एलसीएम आ गया 91 आपका, यहाँ पर 91 माइनस 18, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे 73/91, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 73/91 ही वो प्रोबेबिलिटी है जो डिफरेंट कलर के लिए होगी। तो सेम कलर के लिए निकालें, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते ही आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी डिफरेंट कलर के लिए। तो अब देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A and B throw a dice alternatively till one of them gets a 6 and win the game। मतलब क्या है, A और B दो आदमी हैं, वो अल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक, पहले A फेंकेगा फिर B फेंकेगा, इस तरीके से एक डाइस को फेंकते हैं, और जब तक 6 नहीं आ जाता है उसमें
तब तक वो फेंकते रहते हैं और जिसका 6 आ जाता है वो जीत जाता है आपका। अब फाइंड द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, मतलब ए शुरू करता है गेम को तो उनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज निकालो उनके जीतने की। तो हम यहां पर लिखते हैं लेट ई बी द इवेंट ऑफ 6 appears एंड तो बस यहां पर देखिए ई मतलब 6 आता है आपका, तो सैंपल स्पेस क्या बनता है 1 2 3 4 5 और 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब 6 आने की, तो 6 कितनी बार आता है 1/6, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 1 - 1/6 मतलब 5/6 हो गई आपकी, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब ए गेम को शुरू करता है मतलब पहला नंबर ए का है, तो हो सकता है कि ए पहली बार उछाले और 6 आ जाए वो जीत जाए, या फिर अब ए का पहली बार उछाला और 6 नहीं आया तो बी का नंबर आएगा, अब बी का नहीं आएगा तब ए का नंबर आएगा ना, तो तीसरी बार में वो जीत सकता है, अगर तीसरी बार आ गए तो जीत सकता है, तीसरी बार नहीं आया तो फिर से बी का नंबर आएगा और फिर से वापस ए के पास आएगी, मतलब ए कैन विन द गेम एट 1 फर्स्ट 3rd एंड 5th एंड सो ऑन वे, मतलब वो पहली बार में जीत सकता है, तीसरी बार में जीत सकता है, या फिर 5वीं बार में जीत सकता है। प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ए ही जीते वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है उसका पहली बार में आ जाए और ए जीत जाए, बात खत्म हो जाए, क्योंकि ए ही गेम को शुरू कर रहा है और ए के जीतने की ही हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और अगर ए का पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार बी का नंबर बी का नहीं आएगा और तीसरी बार में वो जीत सकता है, और तीसरी बार भी ना आए 1 2 तीसरी बार ना आए तो फिर उसका नंबर आएगा आपका 5वीं बार, और इस तरीके से वो चलता रहेगा, या तो वो पहली बार जीत सकता है, तीसरी 5वीं 7वीं इस तरीके से वो बार में कभी भी जीत सकता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है ई पी ऑफ ई एंड प्लस पी ऑफ ई नॉट इंटू पी ऑफ ई नॉट और इंटू पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इंटू पी ऑफ ई नॉट इंटू पी ऑफ ई नॉट इंटू पी ऑफ ई एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। पी ऑफ ई कितना है आपके पास, वो है 1/6, पी ऑफ ई नॉट कितना है 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। अब यहाँ ध्यान से देखें, ये एक जीपी बन रही है आपकी अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है आपकी a 1/6 और कॉमन रेशियो क्या है, वो है 5/6 का स्क्वायर मीन्स 25/36। तो ऐसी जीपी जो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही हो उसका सम क्या होता है, एस इन्फिनिटी होता है आपका a/1 - r, और ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा देंगे तो इसका सम क्या आ जाएगा आपका, वो आएगा a/1 - r मीन्स 1/6/1 - 25/36। इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, और एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 1/6/36 माइनस 25/36। ये 36 ऊपर चला जाएगा, 36 इंटू और यहाँ पे बचा 1 एंड 1, तो यहाँ पे आया 6/11। तो ये है प्रोबेबिलिटी ए के जीतने की। अब सेम तरीके से आप निकालेंगे बी के लिए, प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। अब ध्यान से देखिएगा, बी कब जीतेगा, जब ए का नहीं आएगा और ए ही गेम को शुरू कर रहा है, तो बी कब जीत सकता है, जब ए का ना आए
बी का आ जाए, दूसरी बार में जीत सकता है, या फिर ए का ना है इस बार नहीं आया तो चौथी बार में जीत सकता है, या फिर वो जीत सकता है आपका छठवीं बार में, और सो ऑन, इस तरीके से। क्योंकि पहला नंबर ए का आ रहा है तो वो दूसरी बार में जीत सकता है, चौथी और छठी बार में जीत सकता है, इस तरीके से। या फिर और जब आपने ए के लिए निकाल लिया है तो बी के लिए ये सारा मेथड आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, वो क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस। मतलब 1 में से आप घटा दें कि ए जीते तो वो क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी दैट वी विंस। तो 1 माइनस ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 6/11, और यहां पे आया 11 माइनस 6 मतलब 5/11। अगर आप इस मेथड से भी करेंगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा आपका। आप किसी भी मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं, आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है, बशर्ते आप इसको सही तरीके से करेंगे तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ABC in order toss a coin. The first one to throw a head wins. What are their respective chances of winning, assuming that the game continues indefinitely? तो क्या है, ABC 3 है आपके, और वो एक कॉइन उछालते हैं, और कॉइन को नंबर वाइज उछालते हैं आपका। तो पहला नंबर ए का है आपका, मान लीजिए ए ने उछाला, अगर उसका हेड आ जाता है तो वो जीत जाता है, वरना फिर वो आगे पास करेगा कॉइन को और फिर बी उछालेगा। इस तरीके से जिसका हेड आता है वो जीतता है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बी सी तीनों के जीतने की। तो हम मान लेते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 17, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड। तो P ऑफ E की क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1/2, और हेड ना आने की वो भी 1/2 है आपकी, 1 माइनस 1/2। अब देखिए A कैन विन, अब A से शुरुआत हो रही है गेम की, तो A हो सकता है पहली बार में ही जीत जाए, वरना फिर उसका नंबर कितनी बार आएगा, फिर B खेलेगा, फिर C खेलेगा, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी बार उसका नंबर आएगा। या तो वो पहली बार में जीत सकता है, या फिर चौथी बार में, या फिर 5, 6 और 7वीं बार में, इस तरीके से वो जीत सकता है। A कैन विन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7th एंड सो ऑन तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी दैट A विंस, वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है उसका पहली ही बार में हेड आ जाए और वो जीत जाए, यहीं पे गेम खत्म हो जाएगा। या फिर उसका पहली बार हेड नहीं आया तो बी का भी नहीं आना चाहिए और सी का भी नहीं आना चाहिए, तब ए का नंबर आएगा। ये दोनों बी और सी फेंक लेंगे तब ए का नंबर आएगा, वो यहां जीत सकता है। या फिर यहां भी उसका नंबर नहीं आया तो फिर से उसको 7वीं बार उसका नंबर आएगा और 7वीं बार में वो जीत सकता है। इस तरीके से बढ़ती रहेगी प्रोसेस आपकी। अब P ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इंटू P ऑफ E नॉट इंटू P ऑफ E नॉट इंटू P ऑफ E एंड प्लस सो ऑन। P ऑफ E कितना है आपका, वो है 1/2 प्लस P ऑफ E नॉट इंटू P ऑफ E नॉट, ये है 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2, और P ऑफ E भी है आपका 1/2 एंड सो ऑन। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी आपकी। ये भी एक GP बन रही है आपकी। यहाँ पर A क्या है 1/2 और R क्या है आपका 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 कट जाएगा, ये बचेगा, दैट मीन्स 1/8। और S इन्फिनिटी होता है आपका A/1 माइनस R। तो यहाँ से क्या मिलेगा, A है 1/2 अपॉन 1 माइनस R मीन्स 1/8। तो यहाँ आ गया 1/2 अपॉन 8 माइनस 1/8। ये 8 ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 7, 2 से ये 4 टाइम्स तो 4/7। प्रोबेबिलिटी दैट A विंस इज
4/7। तो यहां से अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। मुझे सभी की निकालनी है। अब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। अब देखिए ए गेम को शुरू कर रहा है तो बी का नंबर दूसरा आएगा, या तो वो दूसरी बार में जीत सकता है या फिर वो जीत सकता है आपका 5वीं बार में, 3 के बाद नंबर आता है, या फिर वो जीत सकता है आपका 8वीं बार में। तो इस तरीके से तो यहां पर पी ए का नहीं आया तो बी जीत सकता है। आगे मैं इसको ऊपर लिखता हूं, यहां पर देखिए ए का नहीं आया तो बी जीत सकता है, या फिर उसका दूसरी बार में नहीं आया तो फिर सी का नंबर आएगा, उसका भी नहीं आना चाहिए, फिर ए का नंबर आएगा, उसका भी नहीं आना चाहिए, और फिर बी का नंबर आएगा, वो यहां जीत सकता है। अगर उसका यहां भी नहीं आया मतलब ई नॉट ई नॉट ई नॉट, तो फिर सी का नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा, एंड यहां पर वो जीत सकता है आपका 8वीं में, 5वीं में, और दूसरी बार में वो जीत सकता है। उसके बाद अब देखिए इसको मैं लिख लेता हूं, पी ऑफ ई नॉट इंटू पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इंटू 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 पी ऑफ ई एंड प्लस सो ऑन। अब पी ऑफ ई नॉट है आपका 1/2 एंड पी ऑफ ई है आपका 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस यहां पर 1 2 3 4 5 बार है, तो ये सीधा मैं लिख देता हूं 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये भी एक जीपी बन रही है। ए क्या है यहां पर आपका 1/4 है, एंड आर क्या है आपका यहां पर देखिए, आर आपका अभी भी यहां पर 1/8 ही है इसमें, क्योंकि 1/4 2 पावर इसमें कट जाएगी, 3 बचेगी, 1/8, और ऐसे इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस आर। तो ये हो गया है आपका यहां पर 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/8। 1/4 यहां आ गया, 8 ऊपर चला जाएगा और यहां पे बचेगा 8 माइनस 1 इंटू 7, 4 से 2 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस इज 2/7। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट सी विंस। तो सी कौन कौन से नंबर पर जीत सकता है? तीसरे पर जीत सकता है, 6वें पर, 9वें पर, और इस तरीके से। या फिर अब 2 का तो हम निकाल चुके हैं, तो वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, अगर बी के जीतने को हम पी बी बोलते हैं और पी ए के जीतने को आप क्या बोलते हो? पी ए बोलते हो। तो प्रोबेबिलिटी दैट सी विंस वो क्या होगी? पी ऑफ सी वो होगी 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो 1 माइनस पी ऑफ ए आया है 4/7 एंड पी ऑफ बी आया है आपका 2/7। एलसीएम आ गया 7, 7 माइनस 4 प्लस 2 इज 6। तो प्रोबेबिलिटी दैट सी विंस इज 1/7। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 17 है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 17 का कुछ पोर्शन यहां पर रख लिया है अभी। 3 persons A, B, C throw a die in succession till one of them gets a 6 and win the game। मतलब अब जीत कौन रहा है? जिसका 6 आता है वो जीत जाता है, और वही हेड वाला केस है आपका। फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। तो यहां पर देखिए, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए 6। अब P ऑफ E कितना हो जाएगा? 1/6, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। 3 आदमी ही खेल रहे हैं ABC ही गेम को, तो जो A है वो 1st, 4th और 7th पोजीशन पर जीत सकता है, या तो वो यहां जीत सकता है, या फिर 4th पर, या फिर 7th पोजीशन पर। सारा डाटा सेम है, बस E और E नॉट चेंज हुआ है यहां पर आपका। तो P ऑफ E है आपका 1/6, P ऑफ E नॉट है आपका 5/6, ये भी है 5/6, ये भी 5/6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये भी एक जीपी बन रही है। एस इन्फिनिटी होगा A/1 माइनस आर। तो यहां पर A है आपका 1/6 एंड R है आपका 5/6 की पावर 3, मतलब 5 की पावर 3 125 एंड 6 की पावर 3 होगा आपका 216। ठीक है, तो अब आपकी P ऑफ A क्या हो जाएगा?
ए 1/6 अपॉन 1 माइनस 125/216, 1/6 अपॉन 216, 216 माइनस 125, ये ऊपर चला जाएगा 6, 1/6 इंटू 36 अपॉन, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, 6 में से 5 गया 1, एंड यहाँ पर है 91, तो ये आ रहा है आपका, सॉरी यहाँ पर 216 है आपका, तो ये 36 बार कटेगा, 36/91। क्या है प्रोबेबिलिटी आपकी, दैट ए विंस, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी आ रही है 36/91। तो बी कहाँ कहाँ जीत सकता है, दूसरी और पांचवी और 8वीं पोजीशन पर बी जीत सकता है इस तरीके से। अब P ऑफ E नॉट है आपका 5/6, P ऑफ E है 1/6 प्लस, इस तरीके से लिखेंगे 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। अब यहां पर A क्या है आपका, A है आपका 5/36 एंड R क्या है आपका, देखिए एक इससे ये कट जाएगा, 1/6 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 125/216, अभी भी R इतना ही है। तो S इन्फिनिटी A अपॉन 1 माइनस R, तो यहाँ पर P ऑफ B क्या आ जाएगा, A अपॉन 1 माइनस 125/216, तो यहाँ पे आ गया 5/36, एलसीएम लेने के बाद 216 ऊपर चला जाएगा और 216 माइनस 125 कितना आ रहा है आपका, ये 91 आता है, तो ये 36 से 6 बार कट गया, ये आया 30/91। तो प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस इज 30/91। और सी के निकालने के लिए दोनों की जोड़ के 1 में से घटा दो, यहाँ आ जाएगा 36/91 प्लस 30/91, एलसीएम आया 91, तो 91 माइनस यहाँ पे आएगा आपका 66, 11 में से 6 गए तो 5 और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 6 25/91। तो सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 25/91। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है। इससे आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।